सुप्रभात बच्चों, आप सभी का कक्षा तीसरी में हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रचना में पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। अपनी सहज पुस्तक में देखिए, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक रूप, लिखित रूप, सांकेतिक रूप। अब हम पढ़ते हैं पहले मौखिक। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा है लिखित रूप। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर उसका अर्थ समझ लिया जाता है, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तीसरा सांकेतिक। जब हम अपने मन के भाव संकेत द्वारा यानी इशारे द्वारा प्रकट करते हैं, तब वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। अब देखिए इसके उदाहरण। इसमें आपस में बातें कर रहे हैं दो, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। इसमें पत्र पढ़ रही है एक स्त्री, यह भाषा का लिखित रूप हुआ। और ये तीसरा, इसमें ट्रैफिक पुलिसमैन इशारे से ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा बच्चा जो अपने परिवार तथा अपनी माँ से जो सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। लिपि। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा लिपि जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन, फ्रेंच की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरमुखी। धन्यवाद।